हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आमिस मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग है 8/10। डायरेक्ट किया है भास्कर हजारिका ने। तो चलिए चलते हैं सीधे कहानी की ओर। मूवी की शुरुआत में निर्मली नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि मैरिड होती है और उसका एक बेटा भी होता है। हर रोज निर्मली अपने बेटे को बस स्टॉप पे ड्रॉप करने आती है और वो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट होती है, स्पेशली पेट के रोगों की डॉक्टर। उसके बाद हमको एक लड़का दिखाया जाता है, नाम होता है सुमोन, जो एक PhD स्टूडेंट होता है। वो PhD मीट की स्टडी में कर रहा होता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोग किस तरह की फूड हैबिट्स को फॉलो करते हैं। सुमोन और उसके दोस्त हमेशा एक रूल फॉलो करते थे। वो जब भी मीट खाने की सोचते थे तो वो खुद जानवर पकड़ते थे और उसको मारकर खुद पकाते थे और पूरे जोश के साथ उसको एंजॉय करते थे। नेक्स्ट डे निर्मली अपने बेटे के साथ लॉन में बैठी होती है। उसने अपने काम से हाफ डे लिया होता है। अचानक से सुमोन निर्मली के पास आता है और उसको कहता है कि आप मेरे साथ चलो, मेरे एक दोस्त की तबीयत खराब है। निर्मली पहले तो उसे मना करती है, लेकिन सुमोन के मायूस चेहरे को देख के वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। सुमोन के फ्रेंड के पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है। उसने बहुत ज्यादा मीट खा लिया था। वो वेजिटेरियन होता है मगर उसको मीट इतना पसंद आता है कि वो ज्यादा खा लेता है। निर्मली ये बात सुन के हंसती है और उसको चेक करने के बाद उसे दवा लिखकर जाने लगती है। सुमोन निर्मली को घर ड्रॉप करने के लिए आता है। रास्ते में दोनों की बातें होती हैं। सुमोन निर्मली को अपने मीट ग्रुप के बारे में बताता है और वो ये बताता है कि वो लोग हमेशा फ्रेश मीट खाते हैं, कभी भी बाजार से नहीं खरीदते हैं। निर्मली सुमोन से फीस के बदले उसके बनाए हुए मीट को खाने की डिमांड करती है और सुमोन यस ऑफ कोर्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुमोन अपने दोस्त इलियास से मिलने आया होता है। इलियास कुत्तों का डॉक्टर होता है। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि निर्मली अपनी बेस्ट फ्रेंड गिमी के साथ फूड शॉप में शॉपिंग कर रही होती है। गिमी उसको अपने अफेयर के बारे में बताती है कि मेरा एक लड़के से अफेयर चल रहा है और हम दोनों बहुत सीरियस रिलेशनशिप में हैं। ये बात सुन के निर्मली को थोड़ा वियर्ड सा भी लगता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलती। थोड़ा और आगे जाने भी गिमी निर्मली को मीट का पैकेट देती है मगर निर्मली उसको मना कर देती है। उसको सुमोन की बात याद आती है कि पता नहीं ये मीट कितना पुराना होगा। उसके बाद गिमी निर्मली को घर ड्रॉप करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में इलियास और सुमोन कार से कहीं जा रहे होते हैं। इलियास सुमोन को जंगली रैबिट्स के बारे में बताता है कि उसके किसी क्लाइंट ने उसको फीस के बदले जंगली रैबिट्स का मीट ऑफर किया है। सुमोन ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है इलियास दादा मुझे भी थोड़ा सा मीट जरूर देना। अब सुमोन निर्मली को खुश करने के लिए उन जंगली रैबिट्स का मीट बनाकर उसके क्लिनिक पहुंच जाता है। वो दोनों खाने की टेबल पे बैठते हैं। निर्मली जैसे ही वो मीट चखती है वो पागल सी हो जाती है। उसे वो बहुत पसंद आता है। बातों बातों में सुमोन निर्मली को बताता है कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर अलग अलग वेराइटीज के जानवर का मीट मिलता है, पर वो जगह शायद आपको पसंद नहीं आएगी। निर्मली उससे कहती है कि अगर मीट अच्छा हो तो जगह कोई भी हो, मैं जाके खाने को तैयार हूँ। और ये बात करके दोनों हंसने लगते हैं। निर्मली और सुमोन अब चैटिंग करने लगते हैं। इलियास सुमोन से पूछता है कि तुम लोग एंगेज हो। सुमोन उसे मना कर देता है। इलियास उसे समझाता है कि देखो वो एक डॉक्टर है और वो शादीशुदा है, तुम अपनी लिमिट में रहो, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। लेकिन सुमोन इलियास की बातों को इग्नोर कर देता है। वो निर्मली को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है। निर्मली को वहाँ का मीट बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद सुमोन उसको बोलता है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग कैटफिश का मीट खाने चलेंगे, लेकिन निर्मली उससे ये कहती है ना बाबा ना, अगर इतना नॉनवेज खाऊंगी तो मैं बहुत ज्यादा मोटी हो जाऊंगी। जिस बात से वो दोनों बहुत हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में कॉलेज की प्रिंसिपल सुमोन को थीसिस से रिलेटेड ऑफर दे रही होती है, लेकिन सुमोन इसको इनकार कर देता है। निर्मली और सुमोन दिन भर चैटिंग करते रहते हैं जब भी उनको मौका मिलता है। निर्मली और सुमोन फिर से मिलते हैं और वो कैटफिश खाते हैं और डिफरेंट जगह पर जा जाके वो डिफरेंट डिशेस ट्राई करने लगते हैं। धीरे धीरे उस साथ को वो इतना एंजॉय करने लगते हैं कि मीट का खाना उनके लिए एक एडवेंचरस रोलर कोस्टर जैसा हो जाता है। एक दिन सुमोन निर्मली से पूछता है कि आपके और मेरे रिलेशनशिप का क्या नाम है। इस बात से निर्मली थोड़ा सा परेशान हो जाती है और कंफ्यूज भी हो जाती है। तभी वहाँ गिनी आ जाती है। गिनी निर्मली की बातों से भाग जाती है कि कुछ तो खिचड़ी इन दोनों की पक रही है, लेकिन निर्मली गिमी से कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं
मैरिड हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसे ये बात समझा बुझा के इस रिलेशनशिप को यहीं डी एंड कर दूं। लेकिन उसके बाद भी गिन्नी उस पर शक करने लगती है। नेक्स्ट डे निर्मली और सुमन एक प्ले देखने के लिए जाते हैं, जहाँ सुमन निर्मली को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन सुमन नर्वस हो जाता है। ये हरकत देख के निर्मली को बहुत हंसी आती है और सुमन उसका चेहरा देखने लगता है। फिर सुमन उससे कहता है कि हम लोग कल एक जगह चलेंगे, लेकिन वो उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड दिलीप आने वाले हैं। ये बात सुन के सुमन अपसेट हो जाता है। निर्मली घर पहुंचती है तो उसको वहाँ दिलीप मिलता है, जिससे निर्मली बहुत सरप्राइज हो जाती है। रात को डिनर के टाइम निर्मली वेज खाना खा ही नहीं पाती। वो फ्रिज खोल कर मीट खाने लगती है। निर्मली को अब बुरी तरह से मीट खाने की लत लग चुकी थी। रात को दिलीप और निर्मली बेड पर होते हैं। निर्मली दिलीप से सुमन के बारे में बातें करने लगती है। दिलीप उससे कहता है कि ठीक है, एक दिन तुम उसे घर खाने पे बुला लेना। निर्मली पूरे टाइम अब सुमन के बारे में सोचती रहती है। उधर सुमन अपने होम टाउन जाने की सोचता है। इलियास उसको ड्रॉप करने आता है और उसको समझाता है कि निर्मली को भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। सुमन ट्रैवल बस में बैठकर घर जाने लगता है। तभी अचानक से निर्मली का मैसेज आता है कि वो डिनर पर आए उसके घर आज रात को। ये मैसेज पढ़ते ही सुमन एकदम पागल हो जाता है और आधे रास्ते से ही वो बस से उतर जाता है। निर्मली सारा खाना सुमन की पसंद का पकाने लगती है। सुमन टिप टॉप होकर पहुंच जाता है, जहाँ पे निर्मली उसको सबसे पहले अपनी दोस्त गिमी से मिलवाती है। उसके बाद वो अपने हस्बैंड से मिलवाती है। किचन में गिमी निर्मली से कहती है कि सुमन तुमसे प्यार करता है। वो जितनी बार भी तुम्हारी तरफ देखता है, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नजर आता है। लेकिन निर्मली इस बात को अवॉइड कर देती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुमन जाता है निर्मली के वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए। वहाँ पे वो निर्मली के ब्लाउज को देखता है। वो उसको अपने हाथों में उठा लेता है और उसे फील करने लगता है और स्मेल करने लगता है। इतने में कोई बाहर से दरवाजा खटखटाता है और वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो सबके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है और खाना खाते वक्त अपनी थीसिस और अपनी स्टडी के बारे में सबको बताने लगता है। वो ये बताने लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में सोसाइटी और कल्चर ऐसा है जहाँ पे लोग अजीब अजीब तरह से जानवरों का गोश्त खाते हैं। वो बताता है कि लोग चमगादड़ का, घोड़े का, कुत्ते का, सबका गोश्त खाते हैं। ये सारी बातें निर्मली बहुत ध्यान से सुन रही होती है, मानो कि वो सुमन से आंखों ही आंखों में ये बात कह रही हो कि मुझे वो सारा गोश्त खाना है। अब नेक्स्ट डे दिलीप निर्मली को बताता है कि मुझे जॉब पर वापस जाना पड़ेगा, जिस बात से निर्मली बहुत ज्यादा अपसेट होकर लॉन में बैठ जाती है। अचानक से उसी पल सुमन का मैसेज आता है और निर्मली खुश हो जाती है और वो अपने हस्बैंड को बिना बताए तैयार होकर घर से निकलने लगती है। दिलीप उसको पीछे से आवाज देता है, लेकिन वो अपने पति की बातों को नजरअंदाज कर देती है। सुमन निर्मली को कहता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे चमगादड़ का मीट मिलता है, हम वहाँ चलते हैं। ये बात सुनते ही निर्मली तुरंत गिन्नी को कॉल करती है और उससे बोलती है कि अगर दिलीप का फोन तुम्हारे पास आए तो तुम ये बोलना कि हम दोनों प्ले देखने गए हैं। अब वो लोग उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे चमगादड़ का मीट मिलता है। ये लोग उस मीट को खा के बहुत एंजॉय करते हैं। रास्ते में लौटते वक्त थोड़ा सा सीरियस दिखते हैं दोनों, और निर्मली अपने घर से थोड़ी पहले ही उतर जाती है और अंदर आके अपने पति को बहुत कस के किस करने लगती है और हग करने लगती है। जब उसका पति पूछता है क्या बात है, आर यू ऑल राइट, तो वो खामोश होकर अपने कमरे में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सुमन इलियास के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि निर्मली और मैं अब एक दूसरे को फील करने लगे हैं। हमारे बीच में अब वो वाली बात नहीं रह गई है। इलियास उसको बहुत समझाता है और सावधान भी करता है कि तुम अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करो, क्या पता वो तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रही है। लेकिन सुमन उसकी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देता और उसकी फोटो को जूम करके इधर उधर टच करने लगता है। सुमन अब निर्मली के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। वो ये सोचता है कि मैं निर्मली को अपना फ्लैश का डिश बना के खिलाऊंगा। वो सीधे इलियास के पास पहुंचता है और इलियास से कहता है कि मैं अपनी थीसिस, अपने रिसर्च के लिए खुद का फ्लैश टेस्ट करना चाहता हूँ। इलियास पहले तो मना कर देता है, मगर जब सुमन उसके पीछे पड़ जाता है तो वो रेडी हो जाता है। वो सुमन की थाई से फ्लैश काट कर उसको दे देता है। सुमन अपना फ्लैश लेके घर आता है और उसकी बढ़िया सी डिश बना के सीधे निर्मली के ऑफिस पहुंच जाता है। निर्मली बहुत बिजी होती है, इसलिए वो रिसेप्शन पे ही उसके लिए वो लंच बॉक्स छोड़ के चला जाता है। अब निर्मली शाम को अपने घर आती है और वो जैसे ही उसको टेस्ट करती है तो वो एकदम से पागल सी हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो हवा में है। वो डिश उसे बहुत पसंद आती है।
वो सुमन से पूछती है कि तुमने इसमें क्या डाला था। सुमन एक होटल में उससे मिलता है और उसे ये बता देता है कि ये मेरी थाई का फ्लैश था। ये सुन के निर्मली हक्का बक्का रह जाती है, लेकिन उसको ये मीट इतना पसंद आता है कि वो दोबारा से सुमन को डब्बा देके कहती है कि मुझे और लाके दो, मुझे ये बहुत पसंद आया। तो ये सिलसिला चलता रहता है। हर वीक सुमन इलियास के पास जाकर अपना गोश्त कटवाता है और डिफरेंट रेसिपी बनाकर निर्मली को सर्व करने लगता है। निर्मली पूरी तरह से निर्भक्षी बन जाती है, वो मीट के बगैर खाना खा ही नहीं पाती है। अब निर्मली का सरप्राइज देने का टर्न था। वो सुमन को बुलाती है और उसे खुश करने के लिए अपने पाँव की पॉली से एक गोश्त का टुकड़ा काटकर उसे पका के खिला देती है। सुमन को भी वो बहुत पसंद आता है। ये दोनों एक दूसरे को अपना गोश्त खिलाने लगते हैं। निर्मली का पेट भरता ही नहीं है, हर वक्त वो गोश्त के लिए पागल होने लगती है और उसको हर जगह अब सुबोध का ही टिफिन दिखाई देने लगता है। निर्मली का जुनून इस कदर बढ़ चुका था कि वो सुमन से मैसेज करके पूछती है कि क्या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ इंसान का मीट मिलता हो। सुमन कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ तो मुझे पूरा खा सकती हो। इस पे वो उससे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अब और कष्ट नहीं देना चाहती। सुमन अब पूरी तरह से निर्मली को अपने वश में करना चाहता था। वो इलियास के पास जाता है और अपना अंगूठा काटने को बोलता है। इलियास अंगूठा काटने की बात सुन के बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और सुबोध को मार के वहाँ से भगा देता है। अब नेक्स्ट सीन में गिनी निर्मली के पास आती है और उसे ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का बाप उसका बॉयफ्रेंड है। वो ये भी बताती है कि उसका पति उसको टाइम नहीं देता, उससे प्यार नहीं करता और अब जब वो प्रेग्नेंट हो गई है तो वो अपना अबॉर्शन नहीं कराना चाहती, वो इस बच्चे को रखना चाहती है। निर्मली उसको आश्वासन देती है कि तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल दूंगी। रात को निर्मली जब अपने घर आती है तो सुमन उसको मैसेज करके बताता है कि आज कोई भी मीट नहीं मिल पाएगा और वो अपने और इलियास के झगड़े के बारे में भी उसे बताता है। ये सुन के निर्मली उसको तुरंत हॉस्पिटल बुलाती है। वो लोग मॉर्चरी रूम में जाते हैं जहाँ लाश होती है। वो सुमन से कहती है कि देखो ये फ्रेश बॉडी है, हम इसका फ्लैश काट लेते हैं। अब सुमन घबरा जाता है और निर्मली से कहता है कि मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बदल जाओगी। मैं तुमसे प्यार करता था, इस चक्कर में मैं तुम्हें अपना फ्लैश खिलाता था, लेकिन तुम तो अब किसी का भी फ्लैश खाने को तैयार हो गई हो। निर्मली ये बात सुनना ही नहीं चाहती और वो सुमन से जिद करने लगती है। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ कोई आ जाता है और वो लोग चुपके से वहाँ से निकल के एक कॉफी शॉप में पहुँचते हैं। निर्मली के इस हाल को देखकर सुमन को बहुत अफसोस होता है। वो निर्मली से कहता है, आफ्टर ऑल इट वॉज माई फॉल्ट, मुझे माफ कर दो, मैं तुमको ऐसे नहीं देख सकता। लेकिन निर्मली उसकी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। उसको इंसानी मीट हर हाल में चाहिए था। वो उससे कहती है कि क्यों ना तुम एक आदमी का पूरा गोश्त लाके मुझे दो, मैं एक बार में ही खा के अपनी भूख मिटा लूंगी, तुम ये मेरे लिए करोगे ना। और बेचारा सुबोध हाँ बोल देता है। सुमन ने निर्मली को प्रॉमिस किया होता है कि वो उसे हर हाल में ह्यूमन फ्लैश लाकर देगा। सुमन बाजार में जाकर इधर उधर इंसानों को देखने लगता है और पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। लौटते टाइम वो जिस रिक्शे वाले के साथ घर आ रहा होता है उसी रिक्शे वाले पर हमला कर देता है और उसका गला घोट के उसे मार डालता है। वो उसको साइड में ले जाकर काटने ही लगता है कि अचानक से एक पुलिस वाला उसे देख लेता है। वो सुमन को आवाज लगाता है तो सुमन डर के मारे भागने लगता है। पुलिस को शक होता है और वो सुमन का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। वहीं निर्मली पागलों की तरह सुमन का इंतजार करती है कि कब वो आएगा और कब वो मीट पका के खाएंगे। वो सुमन को मैसेज करती है कि तुम क्लिनिक पे ही मीट लेके आना, हम वहीं पे पका कर खाएंगे। इतने में पुलिस स्टेशन में सुमन से पूछताछ होती रहती है और अचानक से निर्मली का मैसेज आता है। पुलिस वाले के प्रेशर में वो डर के मारे सारी बातें उनको बता देता है। निर्मली की रात सोचते सोचते गुजर जाती है कि कब मीट आएगा और वो कब उसे पका के खाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस वाले निर्मली को अरेस्ट कर लेते हैं और मीडिया वाले भी वहाँ आ जाते हैं। ये खबर पूरे आसाम में आग की तरह फैल जाती है कि कैसे एक पीएचडी स्टूडेंट और एक डॉक्टर नरभक्षी बन गए हैं और वो इंसानों का फ्लैश खाते हैं। लास्ट सीन में पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन दोनों का चेहरा ढककर मीडिया के सामने लाया जाता है। निर्मली सुमन के हाथ को कसकर पकड़ लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। अब आते हैं इस मूवी के मेन सब्जेक्ट पर, जो है एडिक्शन। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज की लत बहुत बुरी होती है। नॉर्मल मीट खाने से लेके इंसानी मीट के खाने की जो जुनून इस मूवी में दिखाया गया है वो बहुत ही भयानक है। सुमन ने
सबसे बड़ी गलती ये करी कि निर्मली के प्यार में वो इस कदर पागल हो गया कि उसे अपना ही फ्लैश बना के खिला दिया और निर्मली नरभक्षी बन गई। निर्मली के इस जुनून ने इस कदर पागल कर दिया कि वो एक इंसान की जान लेने पे आमादा हो गया और यही कारण बना इन दोनों के बुरे वक्त का। लास्ट सीन में जब हमको ये दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें इस कृत्य का कोई भी अफसोस नहीं है और वो इस चीज को भी सहन कर लेंगे। तो दोस्तों ये कहानी थी एमएस मूवी की। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।